नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस में। आज बात करेंगे MPPAT रिज़ल्ट के बारे में। MPPAT का रिज़ल्ट कब तक आएगा और कितना उसमें टाइम क्यों लग रहा है और उसका 2023 का कट ऑफ क्या होगा। जो महत्वपूर्ण बच्चों के बहुत कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर कट ऑफ इस बार कितना जाएगा और हमारे 80 नंबर हैं या फिर 100 नंबर है या 100 से ऊपर नंबर हैं। तो सबका कट ऑफ बताएंगे कि आपको किस कट ऑफ पे आपको किस कैटेगरी वाइज पे आपको MPPAT का कट ऑफ 2023 का जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। तो बताते हैं MPPAT का जो रिज़ल्ट है वो इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि अभी ICR का रिज़ल्ट आया है। अभी ICR की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। जैसे ये पूर्ण होती है उसके बाद जस्ट ही अपना MPPAT का रिज़ल्ट आ जाएगा। और MPPAT का रिज़ल्ट आएगा क्योंकि अभी महात्मा गांधी ग्रामोदय चित्रकूट ने काउंसलिंग अभी कराने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन वो फिर कैंसिल इसलिए हो गया क्योंकि वो किस बेस पे कराता है, क्योंकि वो MPPAT की नंबर के बेस पे वो काउंसलिंग कराता है। तो MPPAT का रिज़ल्ट आया नहीं है तो वो काउंसलिंग भी निरस्त हो गई है। अब जैसे ही आपका 10 दिन के अंदर आपका जैसे ही रिज़ल्ट आता है उसके 10 दिन बाद आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके नंबर EWS से हैं, आप EWS कैटेगरी से हैं, जनरल से EWS होता है, तो 105 से 108 के बीच में अगर आपके नंबर हैं, 100 से ऊपर 105 से 108 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आपको कोई भी कॉलेज मिल सकता है। हॉर्टिकल्चर में भी मिल जाएगा आपको, BSc एग्रीकल्चर, ये स्पेशल BSc एग्रीकल्चर के लिए बताया गया है। तो BSc एग्रीकल्चर अगर आप करना चाहते हैं तो अगर आपका 100 से 108 के बीच में कट ऑफ है या नंबर हैं, और आपका क्या होगा कि अभी जब रिज़ल्ट आएगा तो उस टाइम आपके नंबर कुछ बढ़ भी सकते हैं और कुछ घट भी सकते हैं। तो फिर EWS का कट ऑफ जाएगा 105 से 108 के बीच में, और जनरल बॉयज़ का है जो कि 110 से 115 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आपका PAT में सिलेक्शन हो सकता है। इतना कट ऑफ जाएगा। और जनरल जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स का थोड़ा कट ऑफ, जनरल की गर्ल्स का कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, लगभग 95 से 100 के बीच में अगर ये आपका है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और OBC बॉयज़ में अगर आपके नंबर 100 से 108 के बीच में हैं, अगर आते हैं आपके नंबर या हैं, तो आपका किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर SC में हैं आप, SC में अगर 98 से 100 के बीच में अगर आपके नंबर हैं बॉयज़ में, तो आपका चांस है आपके इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और SC के 80 से 85 से 90 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो पेपर है वो काफ़ी टफ आया था। तो इसके अगर देख सकते हैं, अगर इनके अगर कैटेगरी में आपका आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। कोई भी कॉलेज मिलेगा आपको, ये नहीं कि आपको JNK भी मिले या ग्वालियर का ही मिले, आपको कोई भी कॉलेज मिल सकता है। उससे रिलेटिव जो कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटी हैं तो आपको मिल सकते हैं। तो ये इसका कट ऑफ है। इस प्रकार से आपका कट ऑफ है जो कि BSc एग्रीकल्चर में अगर आप कितने के अगर नंबर आते हैं तो आप ले सकते हैं। और जिनके इससे कम हैं, अगर जिन छात्रों के इनसे कम नंबर आए हुए हैं तो वो तैयारी कर सकते हैं। और अगर वो सोच रहे हैं कि हम PAT में हमारा लेट हो रहा है रिज़ल्ट, हम कहीं प्राइवेट में एडमिशन ले लें, तो ये एडमिशन ले सकते हैं वो प्री प्लानिंग करने के लिए। जैसे जिनके ज़्यादा साल हो गए, 2 से 3 साल हो चुके हैं तैयारी करते करते और उनको PAT नहीं निकल रहा है, तो वे एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट में। लेकिन प्राइवेट की थोड़ी फ़ीस ज़्यादा होती है, तो आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं। तो प्राइवेट में अभी जब तक नहीं आया है, जब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, जिनके नंबर कम हैं और उनको चांस है, जैसे कि अगर नंबर भी कम है, जैसे अगर जनरल के 100 से कम नंबर हैं या 100 नंबर हैं, तो वो क्या है, ग्रामोदय की काउंसलिंग होती है, अलग से होती है ग्रामोदय की। इस बार तो ICR के माध्यम से ही हो जाएगी, अगर जहाँ तक होगा। अगर अलग से होती है उसकी काउंसलिंग तो उसमें PAT से जो बच्चे छूट जाते हैं वो ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो चित्रकूट में है उसमें उसके मिल जाता है कॉलेज। तो अगर आपके 100 से ऊपर हैं तो आपके चांस बनते हैं और एडमिशन के लिए, और नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, 1000 रुपये या 1200 रुपये का रजिस्ट्रेशन होता है, तो आप प्राइवेट में रजिस्ट्रेशन करा लें और क्लासें जाने लगें कि आपको पता चल जाएगा कि फंडामेंटल ये है, ये सब्जेक्ट हैं। और अपना क्या, जब रजिस्ट्रेशन कराना या कॉलेज जाने के लिए कहना है तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जमा नहीं करना, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट्स को जमा कर देंगे तो फिर आपके जब PAT में काउंसलिंग कराने के लिए आपका
जब वेरिफिकेशन के लिए आपको जब डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखानी पड़ेंगे। तो कॉलेज में भी भूल कर भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा ना करें। अगर आप डॉक्यूमेंट्स जमा कर देंगे तो फिर वहाँ से निकलवाने में काफ़ी प्रक्रिया लंबी होती है। सर से आप बात कर लेना, जहाँ भी आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लें तो आप पता कर लेना कि सर कि हमारे पीएटी का इस प्रकार से अभी हम रजिस्ट्रेशन बस करा ले रहे हैं और कोचिंग क्लास ले रहे हैं और आप हमारे डॉक्यूमेंट्स अभी जमा नहीं कीजिए। यदि हमारा पीएटी में नहीं होता है तो हम आपके यहाँ एडमिशन ले लेंगे। एडमिशन तो वैसे लिए ही लिया है, लेकिन अगर हमारा सिलेक्शन वहाँ नहीं होता है तो हम यहाँ आ जाएंगे। अगर वहाँ हो जाएगा तो हम चले जाएंगे। 1000 रुपये में आप कम से कम 1200 रुपये लगते हैं। 1200 रुपये में आप कम से कम अभी जो ये आ नहीं रहा है इसकी प्रक्रिया काफ़ी लंबी होगी। 2-3 महीने 3-4 महीने आप अगर उसमें पढ़ लेंगे, मिड टर्म तक आप पढ़ लेंगे तो इस प्रकार से आपका बेस भी मजबूत हो जाएगा कि आपके सब्जेक्ट क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ना क्या है, क्या सब्जेक्ट है, किस प्रकार की थ्योरी है और किस प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। तो इस प्रकार का बेसिक आपको फंडामेंटल ज्ञान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लेके जा भी सकते हैं कि अगर घर बैठने से कुछ नहीं है, क्योंकि अब जो जिनके कम नंबर आए हैं या कुछ जो बैठे हुए हैं कि पीएटी में हमारा आएगा, तो बैठने से कुछ नहीं है, इससे अच्छा कुछ करें। तो आप इस प्रकार से कुछ कर सकते हैं और एडमिशन भी ले सकते हैं। इस प्रकार की जो जानकारी थी। और जो बीएससी एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, जो फर्स्ट ईयर के हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, तो आशीष मिश्रा 4297 इंस्टाग्राम पर आप वहां जाकर मैसेज कर देना आपकी सर प्लीज़ ऐड मी ग्रुप बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर नोट्स एंड पीडीएफ्स। जो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको हम फ्री में पीडीएफ डालते हैं और साथ साथ में उनको एक ग्रुप में जोड़ देंगे जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है। और टेलीग्राम चैनल पे भी आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं, आशीष एग्रीकल्चर क्लासेस के नाम से है। तो आप वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ भी जानकारी आती रहती है समय समय पर। और जिनको नोट्स और पीडीएफ्स फ्री चाहिए तो वो व्हाट्सएप में हम उनको उस ग्रुप में जोड़ देते हैं। वो अपना नाम लिख के वो कहाँ से हैं और यूट्यूब करके अगर सेंड करेंगे तो हम उनको क्या है ग्रुप में उसमें जोड़ देंगे। तो उसमें समय समय पे नोट्स भी डलते रहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डलते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी डलती हैं। बीएससी एग्रीकल्चर की क्लास भी होती हैं जो कि गूगल मीट पे होती हैं। वो अभी फ़िलहाल में फ्री आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए है। तो काफ़ी बच्चे उसका लाभ उठा रहे हैं। और यहाँ से नहीं, बिहार के कुछ बच्चे हैं, कुछ छिंदवाड़ा के बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के तो सारे जिलों के कहीं कहीं के सब जगह के हैं, इंदौर के हैं, कुछ यूपी के भी हैं, कुछ उत्तराखंड के, सभी जगह से यूट्यूब से बच्चे हैं। तो आप कहीं से भी हों, आईसीआर का जो आईसीआर के गाइडलाइन के क्वेश्चन जो सिलेबस वो होता है उसी के अकॉर्डिंग आपकी पीडीएफ और नोट्स हैं। तो इस प्रकार से आप उनको पढ़ सकते हैं और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। फंडामेंटल जानकारी है आपको बीएससी एग्रीकल्चर की भी आपको यहाँ क्लास मिलेंगी और साथ ही साथ में आपका जो एमपीपीएटी की जो लेटेस्ट जानकारी है उसके बारे में भी आपको अवगत कराएंगे। तो यदि आपके एमपीपीएटी में इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग है आपका, ये कट ऑफ आप देख सकते हैं, इस प्रकार का अगर कट ऑफ है तो आप वेट कर सकते हैं। और जैसा हमने बताया कि आप एडमिशन भी ले सकते हैं, तो एडमिशन लेकर भी आप कुछ कर सकते हैं। बाकी इसका रिज़ल्ट आपका 10 से 15 दिन के अंदर अंदर में आ जाएगा। जैसे ही ये आईसीआर का जैसे ही ख़त्म होता है उसी प्रकार से आपका ये रिज़ल्ट आ जाएगा। क्योंकि अभी पीईबी पे बहुत लोगों ने मेल भी किया है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, क्या होगा, तो उसकी अभी कोई विशेष कोई जानकारी नहीं निकल कर आ रही है। जैसे ही कोई लेटेस्ट जानकारी आएगी सबसे पहले हम आपको अवगत करा देंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।